इंशाल्लाह ये हो जाएगा। अच्छा, मैं एक इम्पोर्टेंट बात इसमें ऐड कर दूं। सेक्रेटरी जनरल ने अदालत के अंदर भी एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात की, वो ये कि कल संडे को रात 10 बजे आइन की डेडलाइन ख़त्म हो जाएगी। आइन की जो डेडलाइन है, क्योंकि 7 दिन का टाइम चाहिए स्केड्यूल के बाद और फिर 54 दिन का स्केड्यूल चाहिए, तो कल संडे को रात 10 बजे के बाद आइन की डेडलाइन ख़त्म हो जाएगी। उनके वकील एक के बाद एक आके जूते उठा के भाग रहे हैं और यही है इनका हाल जो है वो इंतखाबात में है। देखिए, इस तरह से जो इलेक्शन कमीशन है, अब वो मुंशी कहने के ऊपर माइंड करते हैं तो मैं असिस्टेंट कह लूँ तो बुरा तो नहीं मानेंगे, क्योंकि ये जिस तरीके से इस वक्त वो एक्ट कर रहे हैं, आज अखबारों की हेडलाइन अजीबोगरीब है कि जी GHQ ने कह दिया है हम फौज वो नहीं देंगे, रेंजर्स नहीं देंगे, फाइनेंस कह रही है हम पैसे नहीं देंगे। आइन का आर्टिकल 220 वाज़े है, इलेक्शन कमीशन के अहकामात पे अमल दरामद होना है। किसी इदारे के पास ऑप्शन ही नहीं है कि वो इनकार करे कि हम इलेक्शन कमीशन को ये नहीं देंगे या वो नहीं देंगे। अगर आप इलेक्शन कमीशन के तहत उनको सहूलियात नहीं देते, आप आर्टिकल 220 की खिलाफ वर्जी कर रहे होंगे, आप आइन को एब्रोगेट कर रहे होंगे। सो वजारत दिफा हो या वजारत दाखिला हो या पाकिस्तान के किसी और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हो, उसके पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन कराने के अमल के ऊपर रखना डाले। हमने आज ये बात वाज़े कर दी है और मैंने तो कहा है जज साहब को कि आज रात आप 12 बजे तक शायद सुने। अब तो पाकिस्तान में रवाज है, अदालतें 12-12 बजे भी खुल जाती हैं, तो आप ये मुकदमा सुने। और जज साहब ने ये कहा है कि वो ये कल इस मुकदमे को लाजमन सुन के इसको कंक्लूड होगा और इंशाल्लाह पंजाब के अवाम को ये हक मिलेगा और पाकिस्तान के अवाम को। अदरवाइज़ तो पाकिस्तान में आइन एब्रोगेट हो गया है, हमें आइन की बहाली